हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कंप्लीट कर रही हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर। एंड तीसरे चैप्टर का नाम है द्विशरीरीय संत। शुरू करते हैं। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं, तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। मेरी किशोरावस्था में भी अनेकों शहरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की अनुमति वे मुझे दे देते थे। साधारणतया मेरे साथ मेरे एक या अधिक मित्र होते। पिताजी द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी के पासों पर हम लोग आराम पूर्वक यात्रा करते हैं। हमारे परिवार के खानाबदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे दिन मुझे अपने पास बुलाकर उन्होंने बरेली से बनारस जाने आने का एक पास, 1 रुपए के कुछ नोट और 2 पत्र देते हुए कहा, मुझे बनारस के अपने मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में कुछ प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्यवश उनके पते का कागज मैंने कहीं खो दिया है, परंतु मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं। उन्होंने अति उत्तम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। साथ में यह कहते हुए पिताजी की आंखें चमक उठी। याद रखो, अब फिर कभी घर से नहीं भागना, समझे? अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आने दी। बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सामने का द्वार खुला था। मैं दूसरे मंजिल पर स्थित एक लंबे हॉलनुमा कमरे में जा पहुंचा। फर्श से कुछ ऊंची उठी हुई एक चौकी पर एक स्थूलकाय व्यक्ति केवल एक अधोवस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे। उनके होठों पर शांत सुंदर मुस्कान खेल रखी थी। मेरे अवांछित प्रवेश के संकोच को दूर करने के लिए किसी चिर परिचित मित्र की भांति उन्होंने मेरा स्वागत किया। बाबा आनंद, बाल सुलभ आवाज में उन्होंने इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेककर उनका चरण स्पर्श किया। क्या आप ही स्वामी परमानंद जी हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तुम भगवती के बेटे हो? इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, उनके शब्द निकल चुके थे। आश्चर्यचकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। संत ने पुनः एक बार अपनी अंतर्दिव्य दृष्टि से मुझे विस्मित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और पिताजी के संबंध में कुछ स्नेह भरे उद्गार व्यक्त किए। देखो, मुझे 2 पेंशन मिलती है। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे कार्यालय में काम करता था। दूसरे मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को अंतः प्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया। मुझे यह कथन अत्यंत गूढ़ लगा। परम पिता से आपको कैसे पेंशन मिलती है स्वामी जी? वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की कभी कोई इच्छा नहीं होती। मेरे अत्यल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। किसी रहस्यमय भाव ने उन्हें आवृत कर लिया। प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठी, जैसे कोई आकर्षक वस्तु को देख रही हो। बाद में निष्प्रभ हो गई। मैं उनके इस अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा।
तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दोहराई, जिससे हम दोनों के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो, जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। योगीवर मेरे मन को पढ़ रहे थे। उस समय यह कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मित अबोधता में मैं अचानक डूब गया। असमंजस में मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेश वाहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी जी ने तो मेरे अतिरिक्त किसी से बात भी नहीं की है। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया, सीढ़ियाँ उतरने लगा। आधे रास्ते में ही मध्यम कद के एक दुबले पतले गौरवपूर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे किसी जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज़ में उत्तेजना स्पष्ट थी। हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मृततापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। महाशय, पर आप यहाँ कैसे आए? उनकी अबोध्य उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी रोष का अनुभव हुआ। आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास पहुँच गए। मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहाँ था। भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए, हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुए था। फिर प्रणवानंद जी ने अकस्मात रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। अब मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उनसे कुछ कह सकूं इससे पहले ही वे तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड़ से अदृश्य हो गए। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर यहाँ पहुंचा। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतबुद्धि हो गया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते थे। पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर हाल में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है। क्या आप उनसे मनोदृष्टि में मिले थे या वास्तव में देखा था? उनके हाथ का स्पर्श किया था और उनकी पदचाप सुनी थी। तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर यह देखिए, मैं एक घंटा पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी जी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी और मेरे बीच का वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया। उनकी आंखें फैल गई। हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। मैं तो समझता था कि यह स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं, और अब देखता हूँ कि ये एक शरीर भी धारण कर सकते हैं, उनके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे बड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा किया। देखो, ये बड़ी खड़ाऊ है जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। उन्होंने केवल एक अधो वस्त्र पहन रखा था, जैसे उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए।
तुम इस सब से इतने स्तभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्य के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। वे भी इस प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सकते हैं। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से भी स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योगबल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए, परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मयुक्त भय का अनुभव हुआ। क्योंकि मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी तय थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। मैंने ये सोचते हुए उनकी ओर सशंकित मन से देखा कि मेरे सामने बैठे हुए स्वयं ही थे या उनका प्रतिरूप था। स्वामी जी ने मेरे और आत्मज्ञानोदय करने वाली दृष्टि से देखते हुए अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ प्रेरणादायक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ उन सब में लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी थे। लाहिड़ी महाशय वही है जो सबसे पहले योगी परमानंद जी के बारे में भविष्यवाणी किए थे कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा योगी बनेगा एंड ईश्वर की तलाश करेगा। तो यही लाहिड़ी महाशय के बारे में वो पहले बता रहे हैं, जिनके द्वारा वो भी मिलने के लिए गए हुए हैं स्वामी प्रणवानंद जी। और वो प्रणवानंद जी लाहिड़ी महाशय के बारे में अब परमानंद जी को बता रहे हैं। तो आगे की स्टोरी को बढ़ाते हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है वह सुने। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान किया करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य निर्वाह में कठिनाइयाँ होते देख पूरा समय इस चिंतन में लगाने की मेरी इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात में ध्यान में ही बिताता था। इस साधना के अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त हुए। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था, परंतु उस अनंत परमात्मा और मेरे बीच सदैव एक झीना पर्दा बना रहता था। अति मानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मकता से मैं वंचित हूँ। एक दिन सायंकाल में मैं लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। हठपूर्वक सारी रात मैं उनसे आग्रह करता रहा। करुणा सागर गुरुदेव, मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस प्राण प्रिय परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूँ। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना कर ली है। अपरिमित आनंद से उल्लासित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब मुझे निरंतर यह आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है। उस दिन से फिर वो आनंद पूर्ण स्पष्टता माया के किसी पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। इतना सुंदर लाइन है, मैं यहाँ तो रोकूंगी कि मेडिटेशन का क्या रोल होता है आपके लाइफ में। जब आप सब जगह से आप टूट जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। कई बार होता है ना कि हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं होती है, चाहे वो किसी भी एरिया में, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या किसी भी क्षेत्र में। तो हम अपने पर्पस को पहचान नहीं पाते हैं। बट ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके थ्रू आप अपने बारे में जानते हो, आपको अपना लक्ष्य पता चलता है कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको एक सही दिशा पता चलती है
और इस थ्रू आउट कहानी में मुझे अभी तक यही समझ आ रहा है कि ध्यान का अर्थ क्या है। ये जो अभी प्रणवानंद जी हैं, वो ध्यान तो पिछले 8 वर्षों से कर रहे थे, बट जो उन्हें सुख प्राप्त चाहिए था, जो उन्हें वो जो लौकिक शक्ति चाहिए थी, जो ईश्वर को वो प्राप्त करना चाहते थे, जिनकी वो एक पाने की आशा जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तब लाहिड़ी महाशय से वो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे उस अलौकिक शक्ति का मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे उनका अनुभव चाहिए, मुझे उनका स्पर्श चाहिए। तब लाहिड़ी महाशय जी ने ब्रह्मा से आशीर्वाद देकर उनसे बोलते कि अब जाओ, तुम ध्यान लगाओ और तुम्हें उस शक्ति का अनुभव होगा। एंड उसके बाद ही वो ध्यान करते हैं, उन्हें वो परम शक्ति प्राप्त होती है, वो शक्ति का अनुभव होता है और अपने जीवन का लक्ष्य पता चलता है कि उनका जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या है, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो यही अभी तक इस कहानी में बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। प्रणवानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने एक और गुप्त बात मुझसे बताई। कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। फिर मैंने दूसरी एक बात छेड़ी। दया निधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्तक बनाए रखता है। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो। इतने अल्प काल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा? जो मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाली कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है। वह पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश रख दी और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की दैवी इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय के दैवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड इस चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्य उद्घाटन के उपरांत स्वामी प्रणवानंद जी के दीर्घ काल तक मौन रहे। जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए ही है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी। अनेक वर्षों के उपरांत ये दोनों ही भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई। धीरे धीरे घिरते जा रहे अंधकार में केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे। मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिया, जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने इसमें अपनी रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी परमानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता है, परंतु यह असंभव है। मैं बनारस छोड़ कर नहीं जा सकता। खेद है, एक साथ 2 शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है। ये पेंशन यहाँ पे कुछ पैसों का पेंशन नहीं कहा जा रहा है, ये पेंशन शांति का पेंशन बोला जा रहा है कि जो जैसे यहाँ पे बताया गया था, ये पेंशन उस वक्तव्य के बारे में बताया जा रहा है जहाँ जब ध्यान में हम इतने मग्न हो जाते हैं और वो शांति का अनुभव, वो ईश्वर का अनुभव जब हमें प्राप्त होता है, तो वो उस पेंशन की बात बोल रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा तीसरा अध्याय कंप्लीट होता है एंड वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक चैप्टर डाल रही हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से सुन सकें। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं बीच बीच में जो बोलती हूँ पढ़ने के दौरान, वो मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है
जब पढ़ के मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे खुद भी समझ आता है कि हाँ मैंने स्टोरी पढ़ी हो तो उससे मुझे ये समझ आ रहा है, ये मुझे लर्निंग मिल रही है। तो इसी के लिए मैं डेली अभी एक चैप्टर रेगुलर डाल रही हूँ, स्मॉल स्मॉल चैप्टर, बिकॉज जब वीडियो बड़ा होता है तो लोग देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड कोशिश करें इसका पूरा प्लेलिस्ट आप ज़रूर सुनें। मैं पूरा कोशिश करूँगी कंसिस्टेंसी के साथ कि मैं इस पूरे बुक को अच्छे से रीड करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, जो अभी तक यूट्यूब पे कहीं नहीं है। इसका समरी दिया गया है, बट मैं 1 to 1 चैप्टर पढ़ रही हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। तो वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ बताइएगा, एंड अभी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।